पूजा करने का परंपरा है। तो अक्षत दे करके सिंदूर टिका करके तब सारा काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं पहान का परंपरा है, पहान के बारे में भी हम सब सोचते हैं और करते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक अंग्रेजी शब्द से भी लैटिन भाषा में एक विषय आया और अंग्रेजी शब्द में एनिमिस्ट कहा गया। एनिमिस्ट कहा गया मैंने अध्यात्म को हम महसूस करते हैं। हमारा परिजन क्या था, वो तो अनुभव के आधार पर दंत कथा के अनुसार मेरे दादा दादी ने जो बताया वही को हम पूजा करते हैं। अभी हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं, कोई लिपि नहीं जिसको हम देख करके पढ़ेंगे या मंत्र उच्चारण करेंगे। हर लोग करते हैं पूर्वजों को पूजा और हर लोग वही कहीं ना कहीं तपावन देते हैं। अब वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो हम नारियल से भी पूजा कर रहे हैं। लोग गुहार पूजा करता है जिसको हम काली पूजा की बात करते हैं, बलि प्रथा होता है। तो अभी कार्तिक मास में अगर हम हर घर में कहीं ना कहीं गाय का पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए गाय का पूजा करते हैं। उनको दाना खिलाते हैं, उनका बलि चढ़ाते हैं। अगर दुधारू गाय हो गया तो कहीं सुअर का कोई बलि चढ़ाता है, कोई मुर्गी का बलि चढ़ाता है, किसी का घर में नारियल का बलि चढ़ाते हैं। तो जो हमारा परंपरा है, जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक है, जो हम प्राकृतिक हैं, जो हमारा प्रतीक है, प्रतीक का तात्पर्य है कि हम पूजा करते हैं। अभी सबने कहा कि हम सरना में पूजा करते हैं। सरना एक स्थल है और उस स्थल में हम विशेष रूप से उस वृक्ष को लगाते हैं जिसको हम पूजते हैं, चाहे वो साल का वृक्ष हो, किसी जगह बरगद का वृक्ष है, किसी जगह पीपल का वृक्ष है। पीपल माने ढोड़ी पीपल टाइप का, एक ढोड़ी पीपल गांव में बोलते हैं, छोटा पत्ते वाला, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसका फल होता है। ऐसे तमाम अलग अलग जगह पर सरना स्थल में अलग अलग पेड़ है, तो वो हमारा प्रतीक है। जैसे हम खूंटी के क्षेत्र में जाएंगे तो पत्थलगढ़ी का विषय आता है, तो वो भी हमारा प्रतीक है। किसका? तो हमारे पूर्वज लोग का। तो इतिहास के पन्ने में अगर देखेंगे तो मेरा पूर्वज कहाँ है, तो हमारा एक प्रतीक है। इसलिए हमने एनिमिस्ट की बात की और एनिमिस्ट का तात्पर्य भी होगा कि पूर्वज और प्रतीक, और वो प्रतीक और वो अध्यात्म को हम आज भी लेके चलते हैं। इसलिए तो कहते हैं अलग भाषा अलग वेश फिर भी मेरा एक देश। तो आज पूरा जो आदिवासी समाज है अपने परंपरा और धार्मिक परिस्थिति को लेकर के हम क्षेत्र स्तर पर अलग अलग मान्यता हो सकती है, हमारा सांस्कृतिक स्वरूप अलग हो सकते हैं, विविध प्रकार का खान पान रहन सहन सब हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज एक है और एक ही परंपरा और विश्वास के साथ चलते हैं। और जैसे अभी बात करते करते एक भैया ने कहे कि नहीं नाचना ही है, चलना ही नाचना है और बोलना ही गीत है। उसको कुड़ुक में बोलते हैं कि कत्था दिम डंडी एक ना दिम नलना। तो ये कहीं ना कहीं जो चरितार्थ होता है हर जगह एक विषय सामने आता है। और जो हमारा परंपरा है, हमारा जो विश्वास है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा पूजा स्थल है, चाहे हम सरुण का पूजा करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, चाहे हम अपने गांव का गांव देवती का पूजा करते हैं, बूढ़ा देव का पूजा करते हैं, देवी गुड़ी का पूजा करते हैं, कामदेव का पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए तो सबका एक अलग अलग होता है। बागेश्वर का पूजा होता है। तो ऐसे साउथ की ओर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे नया परंपरा मिलेगा। फिर बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो हर जगह कुछ ना कुछ एक अलग अलग परंपरा है। माँ लक्ष्मी को पूजा करते हैं, माँ दुर्गा को पूजा करते हैं। अभी हम और पहान जी जब बात कर रहे थे तो हम लोग अपना बड़ा देव को कहते हैं, ठाकुर बाबा कहते हैं, बूढ़ा महादेव कहते हैं, सिंह गोंगा की बात करते हैं, तो कहीं ना लुगु गुरु की बात करते हैं। संथाल का सबसे बड़ा पूजा स्थल है बोकारो में लुगु गुरु घंटाबारी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक प्रतीक है, उस प्रतीक को हम पूजते हैं और ये जब प्रतीक हमारे सामने जब आता है तो हम उसको अपने अंदर लेकर के आते हैं। तो हर जगह जैसे सिंह सूर्य देव को हम पूजा करते हैं तो सिंगी बोंगा की का शब्द हम लोग करते हैं। जैसे हम सरना स्थल की बात करते हैं, आजकल एक क्या बोलेंगे, एक अलग सा विषय, एक ट्रेंड चल चुका है जिसको हम कहते हैं कि लोगों के सामने लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए हम पूछेंगे कि आप कौन है, तो लोग बोले सरना है। मैं तो पिछले बार भी जब एक सेमिनार हुआ था तो उस समय मैंने विषय रखा था कि हम सरना कैसे हो सकते हैं। क्या मुसलमान मस्जिद है, क्या सिख गुरुद्वारा है, क्या हिंदू मंदिर है, क्या ईसाई गिरजा है, तो क्या आदिवासी सरना है क्या? तो आदिवासी आदिवासी है, सरना उसका पूजा स्थल है, ये बताने का जरूरत है। नहीं तो ये परंपरा ये लोग चला के चलेंगे और बीच में और एक विषय सामने आया है, इस विषय को हर लोग को बोलना चाहिए, मैं सरना नहीं, ये मेरा पूजा स्थल है, मैं आदिवासी। तो जो मत को मतांतरित किया, ऐसे लोगों के
मन में ये विषय आता है और लोग इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम किए। इसलिए अभी भूटान वाली जी जब विषय रख रहे थे तो मैं भी उसको देख रही थी कि इनको शोध करने की आवश्यकता है। आज भी हमारा पूर्वज है। अभी हमने डॉक्टर दिवाकर मिंज ने जब भी एक बार आए अपने विद्यार्थी शोधार्थियों को लेकर के, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विषय लेकर के आए हैं कि जो हमारे यहाँ अनसन हीरो थे, जो आज दिखते नहीं है। अंग्रेज के समय उन्होंने युद्ध लड़ा और जिन्होंने राज किया, राज माने एक अलग अलग क्षेत्र में राजा जैसे नहीं लेकिन जमींदारी जैसे उनकी परंपरा रही, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है। तो ये भी आदिवासी समाज में था जो आज छुपते जा रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं। तो उनको भी लाने की आवश्यकता है। और हमारा जो संस्कार है, हमारी धार्मिक परंपरा है, तो हमारा 12 महीना 12 गीत 12 भोजन। कर्मा के समय में कर्मा गीत, वर्षा के समय बहुत अच्छे से हम लोग आषाढ़ी का गीत गाते हैं आदिवासी समाज, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ता है। ऋतु के अनुसार हम गीत, ऋतु के अनुसार भोजन और ऋतु के अनुसार हमारा रहन सहन भी परिवर्तन होता है। तो जो ऋतु है वो ऋतु सबके लिए एक परिवर्तन करने वाला विषय है। चाहे वो हम सूर्य की पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे या प्रकृति की पूजा करेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे जो वहाँ लातेहार के भैया आए हैं, उन्होंने अपना पूरा जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार तक किए। सभी जगह चाहे हम जन्म लेते हो उस समय का संस्कार हो, शादी का संस्कार हो, हमारा मृत्यु का संस्कार हो, हर संस्कार अपना हिंदू रीति रिवाज से मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास जब संविधान कर्ता लोग रहे, चाहे भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, तो उन्होंने कहीं कहीं विषय को रखा होगा और उस विषय के सामने में ये आया होगा। उस समय कई महानुभाव रहे होंगे, कई विद्वान रहे होंगे। कार्तिक उरांव की बात भी हम लोग के सामने में आती है, तो कार्तिक उरांव जी भी कहीं ना कहीं उसको लड़ने के लिए, उनको विषय रखने के लिए उन्होंने लेकर के आए। तो ये जो सेमिनार है, गोष्ठी है, तो जो विषय छूटते हैं कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं। फिर अगला जब सेमिनार चलेगा तो उसमें कुछ और विषय आकर के जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो शोध करने वाला व्यक्ति है, जो विषय हम पूजा करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम अपने कुल देव को याद करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ता है। जैसे मैं जब शुरू में थी मुझे कुड़ुक बात करने नहीं आता था, क्योंकि हमारे गांव में कम लोग कुड़ुक बात करते थे, वो हिंदी ही बात करते थे, नहीं तो सादरी बात करते थे। नहीं तो आज जिस तरह से नगपुरिया बात है उसको खगपुरिया कर दिया है। रांची की अगर बात, कहाँ जा है, कहाँ खाए, कहाँ पी, मैंने उसको तोड़ मरोड़ के लोग विषय को रखने का प्रयास किए हैं। तो उनको अगर हम शुद्धता की बात करते हैं, जैसे भूटान माली जी बोले कि नहीं मैं तो नगपुरिया से बोलता हूँ, मुदा का शब्द, मुदा जो पढ़ने वाला है वही ला सकता है, बाकी बात करते समय मुदा का शब्द ही नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये विषय को भी हम लोग को जानने की आवश्यकता है। अब किसी को पूछिए कि आप कुड़ुक जानते हैं क्या, तो बोले नहीं 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 मेरा बच्चा तो इंग्लिश और हिंदी जानता है, बाकी नहीं जानता। क्या समझाना चाहते हैं आप? अपना समाज विलुप्त करना चाहते हैं या अपनी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? तो हमारा संस्कृति और समाज को जोड़ना है तो अपनी भारतीय, अपना आदिवासी समाज का परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक सभी सभ्यता को लेके चलना पड़ेगा। और जो भी लोग हैं, अभी कई लोग पेपर प्रेजेंटेशन किया, उनको अवार्ड भी मिला है, तो कहीं ना कहीं जो छूटा है उनको जोड़ने की आवश्यकता है। आज हम गांव में भी जाएंगे तो उस गांव के लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज हम जैसे सरना स्थल है मेरा पूजा करने का स्थल, हमारा प्राचीन तरीके से परंपरा से लेके आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होने के कारण हमारा महिला भी आज सरना स्थल में चढ़ रहे हैं, पहले नहीं चढ़ते थे। लेकिन वो विषय को बताने वाला कौन है? क्योंकि अब 21वीं सदी आई है, सबका मन और दिल दिमाग कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उनको लिपिबद्ध करने के लिए एक परंपरा होनी चाहिए, एक शोध करनी चाहिए और शोधार्थी के लिए ये विषय को लाना चाहिए। आज जैसे इंदिरा गांधी शोध संस्थान के माध्यम से और अपने आयोजन कर रहे हैं, रविशंकर जी से मैं आग्रह करूंगी कि जब इस टाइप का विषय आता है तो हर विषय को लिपिबद्ध करना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाला समय में अगर कुछ छूटता है तो उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसा ना हो कि हाँ हम गलत तरीके से चले जाए। कभी कभी लिखा भी जाता है, तो मैं कई पुस्तक को पढ़ती हूँ, कई लोग लिखते हैं, यहाँ 4-5 लोग ही लिखने वाले हैं झारखंड में, लेकिन वो लिखने वाले क्या वहाँ तक गए? अगर हम महुआ की बात करेंगे तो महुआ हमारे लिए दारू ही देता है, ऐसा नहीं है। आज का आधुनिकरण में अगर हम बात करेंगे तो कितना अच्छा सैनिटाइज बनता है महुआ का, उनका दारू से। हमने नगर निगम में बनवाया सैनिटाइजर। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सांस्कृतिक, महुआ सिर्फ पीने वाला नहीं है, महुआ माने लोगों को लगेगा दारू, हम कहते हैं महुआ माने सैनिटाइजर। एक आ गया कि हम मेडिसिन की ओर कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, हम पौष्टिक आहार की बात करेंगे तो महुआ से लड्डू बना सकते हैं, उस महुआ का अचार बहुत अच्छा बन रहा है, उस महुआ को हम किशमिश के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो
तो ये हमारा परंपरा को हम किस चलन में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास में किसमिस नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी महिला को एनीमिक होता है और उनको ताकत नहीं मिलती है, हम 5 पीस महुआ को रात में भिगो दे और उसको सुबह पानी और महुआ दोनों खा ले तो ताकत जितनी बनती है 1 महीना खा करके लोग देखेंगे। तो ये हमारा परंपरा कहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो ये आधुनिक है, जो हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, आधुनिक तक हम पहुंचते हैं। तो शोध करते करते शोधार्थी यहाँ तक पहुंचता है। तो सिर्फ महुआ एक नहीं है कि हम दारू ही बना करके समाज को बिगाड़ने का काम नहीं, समाज को सुधारने का भी काम करेंगे। तो आज जिस तरह से जनजातीय ये जो विषय सामने आया है कि जनजातीय लोग, देवलोक और धार्मिक परंपरा, तो कहीं ना कहीं हम इसको संधि विच्छेद भी करते हैं, उनको परिभाषित भी करते हैं। सही में कहें कि जहाँ देव है उनका स्थल कहाँ है वो भी देखने की आवश्यकता है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो। हमारी परंपरा थी कि चप्पल जूता खोल करके पूजा करने का, अब धीरे धीरे वो चलन भी खत्म हो गया। चप्पल रख लिए, चप्पल के ऊपर खड़ा होकर पानी हम देने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज का जो चलन है उसको, उस ट्रेंड को खत्म करना है। जो हमारा परंपरा है, पहले हम गोबर लगाते थे, अब गोबर छूने में शर्म आता है। गाय पालते थे, अब कुकुर पालने लगे हैं, जिसको कुत्ता बोलते हैं। तो ये परंपरा कहाँ खत्म हो गया। हमारे घर में भैंस मिलते थे, उसको चराने के लिए खेत सुंदर लगता था। अब वो गाय ना दिखता है ना खेत सुंदर लगता है। हाइब्रिड लगा रहे हैं, हाइब्रिड खा रहे हैं, हाइब्रिड खा रहे हैं इसलिए हाइब्रिड सोचते हैं, हाइब्रिड सोचते हैं इसलिए धर्म संस्कृति सब बदल रहा है। तो ये बदले नहीं, हम परंपरा को फिर लेकर के आएंगे। तो आज नरेंद्र भाई मोदी क्या बोले हैं, वोकल फॉर लोकल। तो हम जो गांव का चीज है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब लाह की बात करेंगे तो लाह से क्या है, किसी को साटने के लिए, तुनने के लिए, इसके लिए लाह नहीं है। लाह से चूड़ी बन रहे हैं, लाह से कुछ डिजाइन हो रहे हैं, आज श्रृंगार का सामान बन रहा है। लाह का जो कीमत है उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं। सखुआ का फल है, उसका कीमत क्या है। तो गाँव का जो चीज है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। मड़ुआ का जो हम रोटी खा रहे हैं, उस मड़ुआ को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये जो हमारा धार्मिक परंपरा है, तो मड़ुआ को हम लोग पहले करते थे, घर का रोटी है कौन खाएगा। एक मड़ुआ रोटी का कीमत 1000 रुपया बैंगलोर में मिलता है, एक बढ़िया होटल में। तो ये हम कहाँ खाते हैं, उसका मोल हम किसी को कुछ बोले वो मड़ुआ का मोल। अब मड़ुआ का मोल 4 गुना। अभी गुजरात से एक व्यापारी आए थे, उन्होंने बोले कि आप तो मेयर हैं, आपका क्षेत्र में मड़ुआ बहुत होता है, अगर आप मड़ुआ बेचेंगे तो मैं 1000 रुपया केजी खरीदूंगा। तो बोले भैया इतना व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी हम लोग है नहीं, और मड़ुआ के पीछे कौन पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई पड़ेगा तो उसको बिजनेस करेगा, क्योंकि हमारा समाज बिजनेस के क्षेत्र में नहीं आया है। आज भी किसी को बोलिएगा ना बिजनेस करने जा रहे हैं, बोले तौर पर भरोसा ना खाओ कखन डुबाई देगा। तो डूबने का डर, उनको लगता है कि हम कहीं काम कर ले और 2 पैसा कमा ले जिससे सुरक्षित रह सके। लेकिन जो हमारा पारंपरिक है, हमारी सोच है, उस सोच को डेवलप करने की आवश्यकता है। जब तक हम सोच डेवलप नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। आप अजय महिमा देखिए, कांके रोड में खाना बनाती है, हम लोग क्या मार जोर खाते हैं ना, पालक साग का मार जोर, मुनगा साग का मार जोर, सरसों साग का मार जोर, ऐसे मार जोर 160 रुपया में खाते हैं। क्यों? आप अपने घर में मार्जर नहीं खा सकते, लेकिन एक ट्रेंड हो गया, चलो आदिवासी भोजन करने जाना है कि ट्रेडिशनल फूड खाना है, पीठा खाना है। अब रांची में बोलिएगा कि पीठा, तो लोग उसको बिगाड़ के बोले डुम्बू। डुम्बू का अर्थ होता है कि जो गोल गोल बना करके दाल में डबका के खाते हो, डुम्बू है। अब आप पीठा को डुम्बू का दिए तो लोग बोलेगा क्या भोजन है भाई, डुम्बू खाता कैसा है। तो कहीं ना कहीं हम शब्दों का फेर से हमारा भोजन गलत हो जाता है। पिछली बार जब एक सेमिनार था, एक शब्द बोल करके मैं अपनी वाणी को अंत करूंगी। उन्होंने कहा कि ढूकू शब्द का इस्तेमाल किया, हमने रोका। ढूकू शब्द एकदम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ढूकू आदिवासी समाज का गुप्त रूप है, वो दिखाने वाला नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को उजागर मत कीजिए। आप कहेंगे कि कोई लड़का लड़की अलग से रह रहा है तो अंग्रेजी में लिव इन रिलेशनशिप कहे तो बहुत बड़ा हो गया, और जब ढूकू कह दिए तो छोटा सा शब्द का इस्तेमाल किए। और ढूकू शब्द का होता है वो परंपरा को निभाने वाला, इसलिए उसको बाहर निकालने का जरूरत नहीं है। उसको बाहर निकालेगा जो व्यक्ति, वो बदनामी करने के चक्कर में निकालेगा, ऐसा मैं सबके सामने आज बोल रही हूँ। इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले बार जो विषय आया था यहाँ, इसलिए मैंने उस विषय को यहाँ रखा, क्योंकि कोई शब्द बाहर निकाला जाता है, कोई गुप्त ही रखा जाता है। जैसे हम खोड़ा की बात करते हैं, जतरा की बात करते हैं। अब देखिए सरूल का पूजा होता है, सरूल जब रांची से शुरू होता है और जाते जाते अंतिम गांव तक चला जाता है और सरूल का अंत होता है, तो खत्म नहीं होता है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए त्योहार होता है। उसी तरह से जतरा ईद जतरा से शुरू होता है और जाते जाते जेठ जतरा तक खत्म हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जतरा भी एक दूसरे को जोड़ता है, परंपरा करता है, शादी सगुन बनाता है। कर्मा जब करता है तो शादी का सगुन बनाता है। देवठान जतरा खत्म होता है तो शादी का सगुन बनाता है। तो परिवार को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, परंपरा को जोड़ता है। तो ये हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। हम जहाँ पूजा करते हैं उनको बहुत पवित्र करते हैं। गोबर बिना पवित्र नहीं, तुलसी बिना शुद्धि नहीं, ऐसा हम सब करते हैं। इसलिए आज जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज है, तो आदिवासी समाज बहुत आगे है और पूरा आध्यात्मिक है, पूरा अपने परंपरा को निभाने वाला है और बड़े
प्रेम के साथ निभाता है, हर पर्व त्योहार को बड़े ढंग से निभाता है। और आज जिस तरह से हम सब एक एकत्रित आए हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी लोग ने अलग विषय निकाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे कई शब्द, बहुत बड़ा विषय है जिसको बोलने का जरूरत नहीं है, इसलिए हमने कहा कि जो सरना वाली शब्द आई, तो हम सरना नहीं है, हम एक आदिवासी हैं और सरना मेरा पूजा स्थल है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबको बहुत बहुत शुभकामना और अभिनंदन। और बोलेंगे वंदे मातरम जय बिरसा, आप लोग बोलेंगे जय बिरसा जय बिरसा। वंदे मातरम जय बिरसा, वंदे मातरम जय बिरसा, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।